चल ड्राइवर, गाड़ी निकाल। मेम साहब, आपसे मुझे कुछ कहना था। हाँ बोल। मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए का क्या करोगे? आपकी सैलरी तो 12,000 रुपए है ना। हाँ क्या करेगा? मैडम, मुझे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। मैंने उसे जिस कॉलेज में भेजना ना, उसकी फीस 1 लाख रुपए है। अब यहाँ तक तो वो जैसे तैसे पढ़ पाया। अब मेरे पास उसकी एडमिशन के लिए पैसे नहीं है। सारे पैसे खत्म हो गए मैडम। लो, अभी अपने बेटे को पढ़ाएगा। ड्राइवर का बेटा कलेक्टर बनेगा क्या? अबे 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है कि शक से मांग लिया तूने। और जब देखो तुझे पैसे चाहिए, कभी होली पे चाहिए, कभी दिवाली पे चाहिए। दीदी, अगर आप हर किसी को ऐसे पैसे देते रहोगे ना, सर पे चढ़ा लोगे, तो फिर जब मर्जी मुंह उठा के पैसे मांगते रहेंगे आपसे। अरे नहीं है हमारे पास पैसे, तेरा बेटा है ना, अपने आप पढ़ा ले जाके। मैडम जी, हमारे पास जो कुछ भी सेविंग था ना, सब खत्म हो गया है। अब हमारे पास और पैसे ही नहीं है। देखिए अंकल जी, 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा है। आप तो वापस भी नहीं कर पाओगे। कहाँ से दोगे 1 लाख रुपए वापस? मेम साहब, एक बार में तो सारे पैसे नहीं दे पाऊंगा, पर धीरे धीरे करके सारे पैसे दे दूंगा। मेम साहब, मेरी सैलरी 12,000 रुपए है, तो आप हर महीने मेरी सैलरी में से 5,000 रुपए काट लेना। अगर हर महीने 12,000 में से 5,000 काट के भी दूं, तो आपके पास सिर्फ 7,000 बचेंगे। घर का किराया भी देना है, खाना पीना भी देखना है, अपने बेटे की पढ़ाई भी देखनी है। ये सब कैसे करोगे आप 7,000 में? नहीं मेम साहब, हमने सब सोच लिया है। हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। मैं थोड़ा खर्चा कम कर लूंगा। और मैंने एक से बात की हुई है, मैं सुबह सुबह अखबार बेचने चला जाऊंगा। मुझे वहाँ से भी थोड़ी कमाई हो जाएगी। लो जी, अब एक ड्राइवर अपने बेटे को कलेक्टर बनाएगा। कोई पिक्चर चल रही है क्या? कोई फिल्मी सीन है क्या, जहाँ एक गरीब का बेटा पढ़ लिख के कामयाब हो जाएगा? अबे कुछ नहीं कर पाएगा तेरा बेटा। अबे क्यों बुढ़ापे में अपना बोझ बढ़ा रहा है? तुझे क्या लग रहा है तेरा बेटा कलेक्टर बन जाएगा क्या? मेम साहब, मैं भी पढ़ लिख कर कामयाब होना चाहता था, पर मेरे माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मुझे पढ़ा लिखा सकते। पर मेम साहब, मैं चाहता हूँ जो सपना मैंने नहीं पूरा किया ना, वो सपना मेरा बेटा पूरा करे, कलेक्टर बने। मेम साहब, वो ये सब तो ठीक है, लेकिन आप ये सब मैनेज कैसे करोगे? अगर आप सुबह जाकर अखबार बेचोगे और यहाँ पर आओगे, फिर तो आपकी नींद पूरी ही नहीं होगी। और अगर नींद पूरी नहीं होगी तो गाड़ी कैसे चलाओगे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मेम साहब, इस चीज का वादा मैं आपसे करता हूँ। और मैं तो चैन से तब सोऊंगा जिस दिन मेरा बेटा कलेक्टर बन जाएगा। अबे तू पागल वागल हो गया क्या? तू हमारे यहाँ पे नौकरी करता है, हम तुझे तेरी तनख्वाह भी देते हैं और फ्री के तो कभी कभार पैसे भी दे देते हैं तुझे। अबे उन पैसों से तेरा गुजारा नहीं होता क्या, जो 1 लाख रुपए आ गया मांगने के लिए? देख, तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ, अपने बेटे को पढ़ाने का ना भूत उतार दे तू ये। अबे क्यों उसके चक्कर में कर्जा ले रहा है? कर्जे में दब जाएगा, लेकिन उसको कामयाब नहीं कर पाएगा तू। रुक जा बच्चे, मैं तुझे शराब देती हूँ कि आज शाम 4 बजे तेरी माँ मर जाएगी। तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता दी। मेरी बात मान, अपने बेटे को ना यहाँ काम करने के लिए भेज दे। 10,000 12,000 एक्स्ट्रा कमा लेगा तो तेरा ही भला होगा। और तू उन पैसों की FD करा लियो, कल को तेरे बच्चे की शादी के काम ही आएंगे। समृद्धि, क्या हो गया तुम्हें? क्या प्रॉब्लम है? अगर अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं तो वो कह रहे हैं ना वो सब कर लेंगे मैनेज, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमें तो अपने काम से मतलब होना चाहिए। अंकल, आप कर लोगे ना सब मैनेज? टाइम से आ जाओगे ना? लेट तो नहीं होगे? मेम साहब, ड्यूटी टाइम 10 बजे का है ना, तो मैं पूरे 10 बजे आ जाऊंगा।